अध्याय 94। वह निश्चित रूप से समझता है। इसी समय पीछे से एक अलसाए आवाज आई, आप जल्दी उठे। छोटे भाई, तुम अपनी बहन बिंगयू पर क्यों झूठ बोल रहे हो? ये जुबान ने अपने पीछे की आवाज सुनी। यह उनकी चौथी बहन ये चैन की आवाज थी। बहन बिंगयू, क्या वह चौथी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी? ये जुबान ने उस लड़की की ओर देखा जो उसकी ओर देखने लगी और उसका चेहरा तुरंत अजीब हो गया। बहन बिंगयू, आप कब आई? मैं कल रात आया था, चेन बिंगयू ने कहा। फिर उसने अपना बेहद खूबसूरत चेहरा ये हुआन के कान की ओर झुकाया। जैसे ही वह बोली, उसके चेहरे होंठ थोड़े से खुले। छोटे विकृत, किसका बड़ा है, मेरा या तुम्हारी चौथी बहन का? ये हुआन अवाक थी। उसने सोचा, जब हम एक ही पक्ष में हैं तो गंदी बातें मत करो। सिस्टर बिंगयू, आपका तो बड़ा है, ये हुआन ने कहा। फिर चेन बिंगयू ने व्यंग्य किया, ठीक है, छोटे दुष्ट, तुम सचमुच अभी मुझे ही देख रहे थे। फिर चेन बिंगयू खड़ी हुई, ये हुआन को अपनी बाहों में उठाया और ये चान की ओर चल दी। चन चन, तुम्हारे छोटे भाई ने अभी कहा कि मेरे स्तन तुम्हारे स्तन से बड़े हैं। ये हुआन अवाक थी। लानत है, उसने उसे धोखा दिया। अच्छे भगवान, ठीक है, वह इस समय के लिए किया गया था। ये चांद चुप था। हाँ, बिंगयू, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे भाई की उम्र कितनी है? वह क्या जानता है? उसके सामने बकवास मत करो, ये चांद ने ये हुआन को अपने साथ ले जाते हुए कहा। चौथी बहन बिंगयू ने अभी क्या कहा? मैं क्यों नहीं समझता। ये जुबान का चेहरा भ्रम से भर गया। अच्छे बनो और उसकी उपेक्षा करो। वह बकवास कर रही है। ये चांद ने ये हुआन के सिर पर हाथ फेरा। चेन बिंगयू अवाक थे। वह जानती थी कि ये परिवार की 9 बहनें अपने छोटे भाई की समर्थक थीं, लेकिन ये भी वह निश्चित रूप से अभी समझ गया है। वह अब नाटक कर रहा था। ये जुबान ने चेन बिंगयू की ओर देखा और व्यंग्य किया। उसने सोचा, छोटी बच्ची, यह मेरा घरेलू मैदान है। तुम अभी भी मुझसे लड़ने से दूर हो। फिर एक हल्की स्क्रीन उभरी। नाम चेन बिंगयू, ऊंचाई 172 सेमी, वजन 49 किग्रा, प्रकटीकरण 95, चित्र दी, आत्मीयता 93। ठीक है, मैं खाना बना दूंगा। सिस्टर बिंगयू का अनुसरण करें, ये चांद ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये हुआन ने ये चांद के पजामे की ओर देखा। चौथी बहन, आप लहसुन वाला पायजामा क्यों बन गईं? बुलबासौर 1, कौन सा लहसुन? ये चैन ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना और सीधे रसोई में चला गया। इस बीच चेन बिंगयू ये हुआन को वापस योगा मैट पर ले आए। अगले 2 दिनों के लिए मेरे साथ आओ। आपकी चौथी बहन एक विविध शो में भाग लेने जा रही है। अन्य बहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे सभी बहुत व्यस्त हैं और उनके पास आपकी देखभाल करने का समय नहीं है। जैसे ही चेन बिंगयू बोली, वह हिलने लगी। ये हुआन ने बगल से देखा। चेन बिंगयू का अच्छा आंकड़ा पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था और इसे लाभों से भरा कहा जा सकता है। थोड़ी देर के बाद चेन बिंगयू ने ये जुबान की ओर देखा। आप अभी भी देख रहे हैं? यदि आप नहीं चाहते कि मैं देखूं, तो ठीक है। वहां देखने लायक क्या है? मेरी 9 बहनों में से कोई भी तुम्हें तुरंत मार सकती है, ये हुआन ने कहा और खाने की मेज की ओर बढ़ गया। उसने दूध का गिलास उठाया और गटक गया। चेन बिंगयू अवाक थे। ये तो बहुत ज्यादा था। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह मुफ्तखोरी कर रहा है? नहीं, मुफ्तखोरी के बाद उसने उसे अपमानित भी किया। नाश्ते के बाद ये चैन ने ये जुबान को अपना सामान एक छोटे बैग में पैक करने में मदद की और ये जुबान को उसे ले जाने में मदद की। छोटे भाई, तुम्हें आज अपनी बहन बिंगयू की बात सुननी होगी और उसके लिए परेशानी पैदा नहीं करनी होगी। आप मुझे सुन रहे हैं? समझ गया, चौथी बहन। इसके अलावा आज रात मेरा शो देखना याद रखें। ये सेंट्रल टीवी की लाइव स्ट्रीम पर है। बोलते समय ये चांद मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, चन चन, झिझक मत करो। मैं तुम्हारे भाई को ले जाऊंगा। कल जब तक वह गोरा और गोल मटोल नहीं हो जाता, मैं उसे बड़ा करने में आपकी मदद करूंगा। अलविदा। चेन बिंगयू ने अपने निर्णायक व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया और ये हुआन को दूसरी तरफ टेस्ला तक ले गई।
फिर वह ये जुबान के साथ चली गई। केवल ये चांद ही पीछे रह गया था। घर में वापस जाने से पहले उसने कार को तब तक देखा जब तक कि वह दिखाई न देने लगी। कार में, आप आज मेरे साथ कहाँ खेलने की योजना बना रहे हैं? चेन बिंगयू ने बोलना समाप्त करने के बाद उसका फोन बज उठा। नजर डालने के बाद चेन बिंगयू की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या हुआ, बहन बिंगयू? ये जुबान ने पूछा। फिर चेन बिंगयू ने अपना सेल फोन लहराया। मुझे डर है कि आप आज सुबह मेरे साथ इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। मुझे अभी खबर मिली, तुम्हें साथ लाना ठीक रहेगा। चेन बिंगयू ने एक पल के लिए सोचा। हालांकि जब आप मेरे साथ हो तो आपको आज्ञाकारी रहना होगा। चेन बिंगयू ने फिर ये हुआन के चेहरे पर चुटकी काटी। यह अच्छा लगा। यह एक आपातकाल है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। सुबह मेरा काम पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें दोपहर में खेलने के लिए बाहर लाऊंगा। ये जुबान के पास बचकानी मुस्कान बिखेरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने अनिच्छा से कहा, मुझे पता है, मैं तुम्हें परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। चेन बिंगयू ने जोर से सांस छोड़ी। वह इस बच्चे के लिए चीजें कठिन नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह जिनलिंग विश्वविद्यालय में वित्त विभाग में अपने तीसरे वर्ष में थी और यह उसकी इंटर्नशिप का समय था। स्कूल ने उनके लिए इंटर्नशिप के लिए फंड मैनेजमेंट कंपनी में जाने की भी व्यवस्था की थी, लेकिन फंड मैनेजमेंट कंपनी ऐसी जगह नहीं थी जहां वे यूं ही प्रवेश कर सके। कई बार वे अपॉइंटमेंट नहीं ले सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आखिरकार उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ही लिया है। इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वह नहीं जाती तो उसका परिणाम 0 के बराबर होता और वह स्नातक नहीं कर पाती। जल्द ही कार कार्यालय भवनों से भरे सीबीडी क्षेत्र में रुक गई। चेन बिंगयू ने हैंड ब्रेक खींचा और ये हुआन को कार से बाहर लाया। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, उन्होंने फंड प्रबंधन कंपनी का विशाल नियॉन साइन देखा। ये जुबान ने साइनबोर्ड की ओर इशारा किया और पूछा, सिस्टर बिंगयू, क्या आप यहाँ इंटर्नशिप करने जा रही हैं? चेन बिंगयू नीचे बैठ गया और ये जुबान के कपड़े ठीक किए। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्या ये बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा है? मैं वित्त में पढ़ाई कर रहा हूँ और एक फंड प्रबंधन कंपनी मेरी पढ़ाई से मेल खाती है। चेन बिंगयू ने ये जुबान को गंभीरता से बताया। वह जानती थी कि ये हुआन अभी भी एक बच्ची थी। हालांकि उनकी बड़ी बहन येवान साउथ ईस्ट सिक्योरिटीज की उप महाप्रबंधक थी। भले ही उसने जो कुछ देखा और सुना उससे वह अदृश्य रूप से प्रभावित हुआ हो, उसे थोड़ा जानना चाहिए। जियो जुबान, क्या आप भविष्य में ऐसी भव्य जगह पर काम करना चाहेंगे? यदि तुम चाहो तो तुम्हें भविष्य में कठिन अध्ययन करना होगा। चेन बिंगयू ने ये जुबान को साथ लाते हुए बात की। ये सुनकर ये हुआन ने जम्हाई ली, लेकिन फिर भी उसने लापरवाही से उत्तर दिया। ये दर्शाता है कि उसने उसे सुना है। चेन बिंगयू के सहपाठियों के एक के बाद एक फंड प्रबंधन कंपनी के भवन में पहुंचने से पहले उन्होंने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। जब लड़कियों ने चेन बिंगयू को देखा तो वे तुरंत भाग गईं और जब वे करीब पहुंची तो उन्हें ये जुबान के अस्तित्व का एहसास हुआ। जब लड़कियों में से एक ने ये जुबान को देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने ये जुबान के चेहरे की ओर देखा और कहा, हे भगवान, ये छोटी चीनी मिट्टी की गुड़िया कहाँ से गिर गई? बिंगयू, क्या ये वही बच्चा है जिसे आप लेकर आए थे? ये जुबान बहुत उत्तम थी। उनकी गोरी त्वचा कोलेजन से भरी हुई थी, जिससे लोग इसे खाना चाहते थे। इस दुनिया में इतना प्यारा बच्चा कैसे हो सकता है? एक अन्य लड़की भी सहमत हुई और बोली, वह वास्तव में बहुत अच्छा दिखता है। अगर हम एक वीडियो लें और उसे ऑनलाइन पोस्ट करें तो निश्चित रूप से उनके प्रशंसक बहुत बढ़ जाएंगे। इस बीच चेन बिंगयू ने ये हुआन की रक्षा की। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसकी महिला सहपाठी मजाक कर रही थी या नहीं और सीधे उसे अस्वीकार कर दिया। नहीं नहीं, हमें आजकल बच्चों की निजता को महत्व देना होगा। इसके अलावा यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त का छोटा भाई है। वह बहुत कीमती है और घर पर छिपने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ लड़कियां बेवकूफ बना रही थीं। एक लड़की जो दूर से उन्हें देख रही थी, तिरस्कार से दूसरी ओर देखने लगी।
इस लड़की और चेन बिंगयू की आपस में नहीं बनती थी। चेन बिंगयू के मन में उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या भड़काने के लिए पैदा हुए थे। चेन बिंगयू न केवल दिखने में बहुत अच्छी थी, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी जीवंत और भावुक था, जो उसे आकर्षक बनाता था। शुरू में लड़की को भी लगा कि ये जुबान बहुत प्यारी है। हालांकि जब उसने देखा कि चेन बिंगयू उसके प्रति कितना सुरक्षात्मक था, तो उसकी पुरानी आदत फिर से काम करने लगी। उसने व्यंग करते हुए कहा, हम यहाँ फंड प्रबंधन कंपनी में इंटर्नशिप करने आए हैं। ऐसे मौके पर 8 साल के बच्चे को साथ लाना आपके लिए उचित नहीं है ना? दुर्भाग्य से इस लड़की की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह बोल रही थी, फंड प्रबंधन कंपनी भवन में पहले से ही अधिक छात्र आ गए थे। किसी ने उनके लिए ऊपर जाकर इंतजार करने की व्यवस्था की। लड़की मूल रूप से अलग रहने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कोई भी उसे बुलाने या उसका इंतजार करने नहीं आया। असहाय होकर लड़की अपने पैर पटकती हुई लिफ्ट लेने के लिए तेजी से अन्य छात्रों के पीछे चली गई। ये हुआन को चेन बिंगयू ने लिफ्ट में खींच लिया था। उन्हें एहसास हुआ कि चेन बिंगयू वास्तव में लोकप्रिय थे। लड़के और लड़कियां दोनों ही उससे बात करना पसंद करते थे। ये जुबान ने उस लड़की की ओर देखा, जिसने पहले कहा था कि उसे साथ लाना उचित नहीं था, सोच समझकर और धीरे से अपना सिर हिलाया। यदि कोई बहुत लोकप्रिय होता, तो उससे आसानी से ईर्ष्या की जाती। जल्द ही लिफ्ट रुक गई। सभी ने आवेदन किया और फंड प्रबंधन कंपनी के कार्यालय क्षेत्र में प्रवेश किया। ये जुबान ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह फंड प्रबंधन कंपनी बुरी नहीं थी। वहां बहुत सारे व्यापारी भी थे, इसलिए कंपनी बहुत सक्षम होनी चाहिए। सिस्टर बिंगयू, आपकी इंटर्नशिप जगह खराब नहीं है, ये हुआन ने कहा। जब चेन बिंगयू ने ये हुआन की बातें सुनी, तो उसने तुरंत गर्व से सिर हिलाया और कहा, बेशक, बहन बिंगयू अभी भी अद्भुत है। सामान्य स्कूल यहाँ इंटर्नशिप की व्यवस्था नहीं कर सकते। हालांकि अद्भुत हमारे शिक्षक हैं। उन्होंने ही कंपनी से संपर्क किया था। जब उनके बगल के छात्रों ने चेन बिंगयू और ये जुबान की बातचीत सुनी, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन बीच में ही रुक गए। बिल्कुल, शिक्षक झांग मिंग जिनलिंग की वित्तीय दुनिया में एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। क्या आप उसे जानते हो? बाकी लोगों ने भी बात की। ये सही है, हम इतनी अच्छी फंड प्रबंधन कंपनी में इंटर्नशिप कर सके, इसका कारण पूरी तरह से शिक्षक झांग मिंग हैं। वाह, जिनलिंग की वित्तीय दुनिया में शिक्षक झांग मिंग के बारे में किसने नहीं सुना है? कई फंड प्रबंधन कंपनियां और वित्तीय कंपनियों के सीईओ शिक्षक झांग मिंग के शिष्य हैं। आइए किसी और चीज के बारे में बात न करें, बस शिक्षक झांग मिंग के सार्वजनिक व्याख्यान को देखें। कितनी फंड कंपनियां अभी भी अपने ज्ञान की पूर्ति के लिए उनके व्याख्यानों में भाग लेती हैं। हालांकि ये जुबान छोटा था, फिर भी वह बहुत होशियार था। केवल कुछ शब्दों के साथ वह विश्लेषण कर सकता था कि चेन बिंगयू के वित्त शिक्षक का नाम झांग मिंग था और वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। सभी विद्यार्थियों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। इस मूल्यांकन को देखते हुए कोई भी खराब समीक्षा नहीं थी। ये सब चापलूसी थी। ये हुआन को एक कुर्सी मिली और वह बैठ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, शिक्षक झांग मिंग बहुत शक्तिशाली हैं। क्या उनकी कोई प्रसिद्ध उपलब्धियां थीं? जब ये जुबान ने ये पूछा तो सभी छात्र आश्चर्य से बच्चे की ओर देखने लगे। इतना खराब भी नहीं। वह बहुत छोटा था, फिर भी वह उसकी प्रसिद्ध उपलब्धियों के बारे में पूछना जानता था। बिंगयू, क्या तुमने इस बच्चे को पढ़ाया? एक लड़की ने खूबसूरत ये शुवान को देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। कहानी खत्म, अलविदा।